हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर लाइक प्रीपोजिशन, वर्ब्स, ये सब आप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इस बुक से। और आज है डे 15। मैं विंग्स ऑफ फायर का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करा रही हूँ और इसकी जितनी भी वोकैबुलरी है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, इसके अंदर की जो सेंटेंस में ग्रामर है, उसे किस तरीके से आपको बुक रीडिंग करते समय उन सबको ध्यान रखना चाहिए अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो आज आप इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें प्रॉपर बुक रीडिंग करनी चाहिए जिससे कि अपनी इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सके, और किस तरीके से एक एक वर्ड्स को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, उसकी जो हर एक सेंटेंस किस फॉर्म में बना हुआ है या उसके अंदर कौन सा ग्रामर यूज हो रहा है, हम सब आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 1950 की बात है। आई अराइव्ड एट सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची। फ्रेंड्स, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। अराइव्ड का मतलब होता है कम, गेट हियर, गेट देयर, पहुंचना किसी जगह पर, रीच। अब देखिए एट प्रीपोजिशन यूज हुई है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स? इन, ऑन और एट, अंडर, ये जो आप सेंटेंस में देखते हैं ना, ये सारी प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कहाँ हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं? एट सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची। त्रिची एक जगह है, उस त्रिची जगह पर क्या है? सेंट जोसेफ कॉलेज है। तो एक पर्टिकुलर जगह का नाम है ये। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को, पर्टिकुलर प्लेस को, किसी पर्टिकुलर पोजीशन को, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्लॉक टाइम या पर्टिकुलर मील टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट प्रीपोजिशन। या फिर हमें किसी पर्टिकुलर जो इवेंट को बताना है तो वहाँ पर भी हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं इसे। द चिल्ड्रेन गो टू बेड एट 9 o'clock। बच्चे 9 बजे सोने को जाते हैं। आई गेट अप एट 6:30 AM एंड गो फॉर रन। मैं सुबह 6 बजे उठकर दौड़ने के लिए जाता हूँ। शी डजेंट लाइक टू लीव द ऑफिस एट लंच टाइम। लंच टाइम में वो ऑफिस छोड़ना पसंद नहीं करती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक प्लेस है, लोकेशन को शो करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे कि एट वीकेंड, एट नाइट। यहाँ पर भी हम यदि वीकेंड और नाइट है उसके पहले हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस में एट सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में सेंट जोसेफ कॉलेज है, इसीलिए यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस कहा गया है, इसीलिए एट प्रीपोजिशन यूज हुई है। टू स्टडी फॉर द इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट जो होता है क्लास 12th के लिए कहते हैं हम। तो क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए जब वो कलाम जी आए, अपने रामेश्वरम की से पढ़ाई कर यहाँ पर त्रिची में आए, एडमिशन लिया। आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट। वो एक इतने प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे इन द टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेड्स। तो ब्राइट स्टूडेंट उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा है कि ऐसे स्टूडेंट जो क्विक टू लर्न और इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे कि हम ग्रेड, नॉट इन द टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेड, मतलब एग्जामिनेशन में आजकल जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना, A+, B, C, तो इस तरीके से उनके जो एग्जामिनेशन ग्रेड आए थे उस हिसाब से वो कहते हैं कि मैं कोई बहुत अधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं था। बट किंतु थैंक्स टू माई 2 buddies बैक इन रामेश्वरम। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। माई 2 buddies, देखिए buddies एक इनफॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, कंपेनियन, साथी। बैक इन रामेश्वरम, जो कि उनके रामेश्वरम में थे जो क्लोज फ्रेंड्स, उनकी बदौलत से वो उन्हें थैंक्स कहते हैं। आई हैड एक्वायर्ड अ प्रैक्टिकल बैंड ऑफ माइंड। अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ उन फ्रेंड से?
प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड, ये एक बहुत ही खूबसूरत ईडियम है। बेंट ऑफ माइंड मतलब होता है किसी भी चीज़ के प्रति आपका झुकाव होना, इंक्लिनेशन होना। तो नेचुरल इंक्लिनेशन किस किस चीज़ पे होना, कोई पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स थिंकिंग, एक्टिंग। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, समवन माइट हैव अ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, किसी व्यक्ति का साइंस के प्रति ज़्यादा झुकाव हो, इंक्लिनेशन हो, नेचुरली इंक्लिनेशन टुवर्ड्स साइंटिफिक थिंकिंग। तो या फिर कोई व्यक्ति वन माइट हैव अ आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड, कोई व्यक्ति मतलब अपनी कोई कला के प्रति उनका झुकाव हो, उसका जो डिस्पोजिशन होता है क्रिएटिविटी और एस्थेटिक के प्रति हो, तो उसे कहते हैं हम उसका बेंट ऑफ माइंड। तो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हो सकता है, आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उन्हें व्यवहारिक, यहाँ पर प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड मतलब निकल रहा है कि उन्हें उन दो फ्रेंड्स के बदौलत में एक व्यवहारिक सोच मिल गई थी। उन्होंने एक अपने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आई हैड एक्वायर्ड अ प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड, बहुत ही सुंदर ईडियम है जिसे कि आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करें, प्रैक्टिकल बेंट ऑफ माइंड। Whenever I return to रामेश्वरम फ्रॉम स्वेट्स, whenever का मतलब होता है जब कभी भी, आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है। रिटर्न का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, क्योंकि पास्ट में इंसिडेंट हुआ है इसीलिए पास्ट टेंस से सेंटेंस बनेगा। टू रामेश्वरम फ्रॉम स्वेट्स, तो जब भी कलाम जी स्वेट्स उनके स्कूल से रामेश्वरम आते थे कुछ दिनों के लिए, माई एल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़े भाई। तो किसी भी बड़े भाई, बड़े बहन या बड़े लोगों के लिए हम एल्डर वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो माई एल्डर ब्रदर मुस्तफ़ा कमाल, जो मुस्तफ़ा कमाल थे कलाम जी के बड़े भाई, हु रैन अ प्रोविजनल स्टोर ऑन द रेलवे स्टेशन रोड। तो रेलवे स्टेशन रोड पर मुस्तफ़ा कमाल की एक प्रोविजनल छोटी दुकान थी रेलवे स्टेशन पर। और जब वो आते थे कलाम जी स्वेट से रामेश्वरम, तो वो दौड़े हुए आते थे। रैन, देखिए यहाँ पे रैन, रन, रैन, रन, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई क्योंकि पास्ट टेंस का इंसिडेंस है। तो वो दौड़ कर आते थे कलाम जी के पास में। वुड कॉल मी इन टू गिव हिम अ लिटिल हेल्प, और ये कहते थे कि मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, तुम्हारी कुछ थोड़ी सी मदद के लिए वो बुलाते थे उन्हें। वुड कॉल मी, ये पास्ट की बात को बताने के लिए हम यहाँ पर वुड यूज़ करते हैं। तो वो कलाम जी को लिटिल हेल्प के लिए, छोटी सी मदद के लिए कलाम जी को बुलाते थे। एंड देन वैनिश फॉर अवर्स टुगेदर, वैनिश का मतलब होता है डिसअपेयर होना या गायब हो जाना अचानक से। फॉर अर्स मतलब होता है घंटों के लिए, टुगेदर मतलब साथ में। तो घंटों के लिए वो गायब हो जाते थे, छोटी सी मदद मांगते थे कलाम जी से उनके भाई, और दुकान उनके जिम्मे छोड़कर घंटों के लिए वहाँ गायब हो जाते थे, कहीं घूमने फिरने चले जाते थे। लिविंग द शॉप इन माई चार्ज, अब लिविंग मतलब होता है छोड़ना, द शॉप मतलब दुकान, इन माई चार्ज का मतलब उनकी जिम्मेदारी पर, कलाम जी की जिम्मेदारी पर दुकान छोड़कर वो चले जाते थे। बहुत ही सुंदर वाक़या है जो कि कलाम जी ने हमारे साथ में शेयर किया है। आई सोल्ड ऑयल, अनियंस, राइस एंड एवरीथिंग एल्स। सोल्ड देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज़ हुई है वर्ब सेल, सोल्ड, इसका मतलब होता है बेचना। आई सोल्ड, कलाम जी ने ऑयल तेल, अनियंस प्याज, राइस चावल, एंड एवरीथिंग एल्स यानी कि जो कुछ भी, और जो कुछ भी है सभी, वो उन्होंने वहाँ पर बेचा है दुकान पर, वो ऐसा बताते हैं इस सेंटेंस के माध्यम से। द फास्टेस्ट मूविंग आइटम्स आई फाउंड वर सिगरेट एंड बीडीज। तो कलाम जी ने कहा कि मैंने सबसे ज़्यादा तेज बिकने वाला जो आइटम मतलब होता है, फास्टेस्ट मूविंग आइटम मतलब तेजी गति से बिकने वाला सामान। तो सबसे तेजी गति से बिकने वाला सामान उन्होंने क्या पाया, सिगरेट और बीड़ी, कि अधिकतर लोग सिगरेट और बीड़ी लेने के लिए उनकी दुकान पर आते थे। आई फाउंड, फाइंड, फाउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर भी यूज़ हुई है। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूविंग आइटम था सिगरेट और बीड़ी, जो कि लोग उनकी दुकान से खरीदते थे। आई यूज़ टू वॉन्डर,
देखिए यूज टू मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, किसी भी रिपीटेड एक्शन या फिर टॉक अबाउट अ पास्ट सिचुएशन को प्रेजेंट टाइम में बताने के लिए हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। सो आई यूज टू वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता था। कलाम जी की, आई यहाँ पर कलाम जी की बात की गई है, तो कलाम जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता था। इसका मीनिंग ये निकलता है कि किसी भी चीज़ को कुछ क्वेश्चनिंग वे में पूछना या स्पेकुलेट क्यूरियसली आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो आई यूज़ टू वॉन्डर हम यूज़ करते हैं। वॉट मेड पुअर पीपल स्मोक अवे देयर हार्ड अर्न मनी। अब देखिए पुअर मतलब होता है गरीब, पीपल मतलब लोग। स्मोक अवे का मतलब होता है गो अहेड एंड स्मोक एज मच एज यू वांट, मतलब आगे बढ़कर जितना ज़्यादा आप स्मोक कर सकते हैं करना। तो और हार्ड अर्न मनी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी, समवन हैज़ वर्कड हार्ड एंड अर्न एंड डिज़र्व, कोई व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उसे कहते हैं हार्ड अर्न मनी। जैसे कि एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, समवन स्टोल ऑल हर हार्ड अर्न मनी, किसी ने उसका सारे पैसे चुरा लिए जो उसने कमाए थे। तो हार्ड अर्न मनी मतलब मेहनत की कमाई को कहते हैं। तो कलाम जी यहाँ पर कहते हैं कि गरीब लोग, पुअर पीपल, मतलब होता है गरीब, तो गरीब लोग किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी पीकर, स्मोक कर सिगरेट पीकर अपनी मेहनत की कमाई, हार्ड अर्न मनी को किस तरीके से उड़ा देते हैं, किस तरह से नष्ट करते हैं। उन्हें आश्चर्य होता था कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो हाईली जो मूवेबल आइटम था, डिमांडिंग आइटम था, वहाँ पर बीड़ी और सिगरेट था, जो कि गरीब से गरीब लोग भी खरीदते थे, जिनकी बहुत कड़ी मेहनत करते थे और बहुत मुश्किल से कुछ पैसे लेते थे, उनको मिलते थे, और उस कमाई को भी वो सिगरेट और बीड़ी में फूंक देते थे। ऐसा कहते हैं कि कैसे वो इस तरीके से कर पाते थे। तो आई यूज टू वंडर व्हाट मेड पुअर पीपल स्मोक अवे देयर हार्ड अर्न मनी, मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जिससे कि वो इतना धूम्रपान करके अपनी मेहनत की कमाई को भी उड़ा देते थे इस तरीके से। वैन स्पेयर्ड बाय मुस्तफ़ा, स्पेयर्ड का मतलब होता है बख्शना या छोड़ना। तो मुस्तफ़ा जब आते थे और उन्हें छोड़ते थे दुकान के चार्ज से, तो आई वुड बी पुट इन चार्ज। पुट का मतलब होता है प्लेस करना, किसी भी चीज़ को सेट करना। तो इन चार्ज ऑफ हिज कियोस्क बाय माई यंगर ब्रदर। तो कियोस्क का मतलब होता है छोटा सा जो बूथ होता है, स्टॉल होता है, या फिर छोटी दुकान होती है, काउंटर होता है, उसे कहते हैं कियोस्क। बाय यंगर ब्रदर छोटे भाई को कहते हैं, और उनके छोटे भाई का नाम था कासिम मोहम्मद। तो कासिम मोहम्मद यंगर ब्रदर थे और एल्डर ब्रदर थे उनके मुस्तफ़ा। तो किसी भी अब अपनी डेली लाइफ में किसी भी बड़े भाई बड़ी बहन के लिए एल्डर ब्रदर यूज़ करना, और जब छोटे भाई छोटे बहन की बात आएगी तो यंगर ब्रदर आप, या यंगर सिस्टर, यंगर वन, ऐसे वर्ड्स आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। तो वो जो उनका जो छोटा सा स्टॉल था यंगर ब्रदर का, कासिम मोहम्मद का, वो अब ये वाला चार्ज अब कलाम जी को देते थे कि अब तुम थोड़े दिन के लिए मेरी दुकान को भी संभालो। देयर आई सॉल्ड, देखिए सेल, सॉल्ट पहले ही बता चुकी हूँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है सेल की। सेल मतलब होता है बेचना, तो बेचा। तो आई सॉल्ड नोवेल्टीज मेड ऑफ शी सेल। नोवेल्टीज मतलब होता है ओरिजिनल चीज़, या ओरिजिनली, या न्यूनेस, फ्रेशनेस। तो किससे मेड ऑफ शी सेल मतलब होता है जो सीपियाँ होती है ना। तो रामेश्वरम तो समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पर बहुत सारी सीपियाँ मिलती थी। तो उन सीपियों से बने हुए जो नए नए ओरिजिनल जो भी सामान होते थे डेकोरेशन के, वो सारी दुकान उनकी छोटी सी थी। तो उन चीज़ों को भी उन्होंने जो है कलाम जी ने बहुत बेचा है, वो इस पैराग्राफ में बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई है, जो भी इडियोमेटिक इडियम्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, इंग्लिश एक्सप्रेशंस है, फ्रेजल वर्ब हैं, या छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेज़ हैं, उसे किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो किस तरीके से आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, आप शायद इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमें उसमें कौन कौन से सेंटेंस किस टेंस से बने हुए हैं, उसमें क्या टेंस का स्ट्रक्चर है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, या फिर कैसे प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन्स कहाँ पर क्या यूज़ हो रहे हैं। बुक रीडिंग करते समय हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में शायद कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता, और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश लैंग्वेज पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. मेरे चैनल पेज पर जाएं और वहाँ पर मेरी प्ले लिस्ट में इसकी पिछली सारी वीडियो को देखकर आप उन वोकैबलरी को भी सीखें जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में नए कुछ लेसन्स के साथ में. टिल देन, टेक केयर. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.